यार, ये शख्स पाकिस्तान का वजीर आजम है या पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क का वजीर आजम है? ये बात तो मोदी भी नहीं कहता यार। दे अल्लाह दे ना दे दे, बीवी का छटका दे दे, बच्चियां का छटका दे दे, अल्लाह दे ना दे दे, अल्लाह ने तेन बड़ा दिता है दे दे। सारी उम्र कोई काम नहीं किया, मंगिया ये। वो लोग जो अपने बच्चों को दूध पिलाने की आदत बद में मुब्तला हैं, उनको भी ये पता रहे कि अब दूध भी इंशाअल्लाह ताला उनसे छीन लिया जाएगा और आपने घबराना नहीं है। आपने घबराना नहीं है, क्योंकि दूध फजूल चीज होती है, कोकेन काम की चीज होती है, चर्स काम की चीज होती है, भंग काम की चीज होती है, शराब काम की चीज होती है। ये दूध वूध कौन पीता है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानी एंकर इमरान खान का मजाक उड़ा रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तानी संसद में एक वाकया पेश आया जिसमें इमरान खान ने खड़े होकर वहां की संसद में कहा कि हमारे देश को दूध की कीमतों के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी हाँ दोस्तों, ये कहना था इमरान खान का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, जिस पर पाकिस्तानी एंकर चुटकियां ले रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को ना ही पाकिस्तान की आवाम की फिक्र है और ना ही वहाँ की बढ़ती हुई महंगाई की फिक्र है। वहाँ पर दूध के दाम 130 रुपये पर लीटर हो गए हैं और पेट्रोल तकरीबन 150 रुपये से ऊपर छू रहा है। इतनी महंगाई में भी वहाँ की आम जनता ये सब देख के त्रस्त है। तो आइए दोस्तों, देखते इस मज़ेदार वीडियो को आगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने सीरत नबी कॉन्फ्रेंस के अंदर सीरत के अलावा तमाम गुल खिलाए हैं। उस रिपोर्ट में वो ये कहते हैं कि हर साल हमारी तरह के, पाकिस्तान की तरह के मुल्क जिनके मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, ताकतवर को कानून के नीचे लाने की उनकी मॉरल स्ट्रेंथ नहीं है, उनके पास वो इखलाकियत नहीं है कि ताकतवर को कानून के नीचे लाने के लिए उनके कानून के निज़ाम में उधर से 1000 अरब डॉलर हर साल चोरी होके, मनी लॉन्डर होके ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है और लंदन और बड़े बड़े शहरों के अंदर जाके प्रॉपर्टीज ली जाती है। हर मौजू पे बोल रहा है मां सवाए सीरत के। तकलीफ बहुत होती है ना भाई, जिस शख्स के मुंह से खातमुन नबीयीन नहीं निकलता वो सीरत पे कैसे बोल सकता है? ठीक है, हाँ, किसी और सीरत पे कहा जाता तो वो बोल लेता, लेकिन सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो उसके मुंह से कुछ नहीं निकल सकता। जिसके मुंह से खातमुन नबीयीन नहीं निकला उसके मुंह से सीरत नबी का लफ्ज कैसे निकल सकता? इस तरह के मुआक्के को नॉर्मली घटिया से घटिया, सेकुलर से सेकुलर हुक्मरान भी जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करता, बकवास के लिए इस्तेमाल नहीं करता। एक ऐसी जात का तस्करा होता है जिसके साथ करोड़ों अरबों लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। आप उनके बारे में कोई इधर उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन महात्मा के लिए सब कुछ माफ है। कल उसने एक नए मजहब का ऐलान किया, एक नया मजहब इजाद किया, वो मैं किसी वक्त बयान करूंगा अलग से। एक उसने नया मजहब तो यूथियों ने इजाद कर लिया हुआ है ना, कि महात्मा को सजदा करके वो अपने दिन का आगाज करता है। ठीक है, तो वो तो महात्मा तो फिर महात्मा है ना, उसकी शान के अंदर तो गुस्ताखी नहीं की जा सकती। तो महात्मा ने फरमाया, ठीक है, और 12 रबीउल अव्वल की तकरीर में फरमाया कि इस मुल्क से 1000 अरब डॉलर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। यार, ये शख्स पाकिस्तान का वजीर आजम है या पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क का वजीर आजम है? ये बात तो मोदी भी नहीं कहता यार, ये बात तो अमेरिकन भी नहीं कहते हमारे खिलाफ। लेकिन एक बात, मतलब उसकी बात में वैलिडेशन क्यों नजर आती है? आपकी जेब में पैसे हों या ना हो, लेकिन जब आप स्टॉप पे खड़े होते हैं तो जो भिखारी आपके गाड़ी के शीशे के पास आता है उसके जहन में यही होता है कि ये जो 20 लाख की, 25 लाख की, 50 लाख की गाड़ी में बैठा है ये एक बहुत अमीर आदमी। ठीक है, अब आपने इस साइकी को समझना है।
मैं बड़ा बड़ा मोहतात अंदाज में बात कर रहा हूं, लेकिन गैर मोहतात हूं। यानी आप उस बेगर की, उस भिखारी के माइंड सेट पे उतर के देखेंगे तो वो कहेगा इनके पास तो 1000 करोड़ अरब डॉलर होगा यार, वरना ये इतनी महंगी गाड़ी में कैसे घूम रहा है। ठीक है, हालांकि बेशतर हम जैसे सफ़ेद पोश होते हैं, बेगम 1000 रुपए का एक नोट अनायत करती हैं सुबह और शाम को कहती हैं इस पूरे का पूरा वापस लेके आना। ठीक है, ये पूरे टूटे ना है, वापस लेके आना, गाड़ी में पेट्रोल पूरा है। और आपने करना क्या है, वो जो कोई 10-20 रुपए स्टाफ पे देने पड़ने हैं, तो वो मैंने 100 रुपया के नोट अलग से रख दिए हैं, चेंज जो है, तो इसलिए आपको तो पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑफिस में जो है वो तो ऑफिस खर्च करेगा, तो ये 1000 रुपये का नोट पूरा लेके आइएगा। हमारी सफ़ेद पोशों की ये हालत होती है। लेकिन जो बाहर बैठा होता है ना, जो बाहर खड़ा होता है, दे अल्लाह दे ना दे दे, बीवी का छटका दे दे, बच्चियां का छटका दे दे अल्लाह दे ना दे दे, अल्लाह ने तेन बड़ा दिता है तो दे दे। वो जो अल्लाह ने तेन बड़ा दिता है तो दे दे करन दे है ना, उसे बाहर खड़ा होके उसके ख्याल में आपके पास 1000 अरब डॉलर ही है। गौर करना है, साइकी वो है, क्योंकि सारी उम्र भीख मांगते गुजरती है, सारी उम्र कोई काम नहीं किया, मंगे ये। ठीक है, हर किसी को मंगे, और जिन्हें देता है उसकी नस्लें तक रोली हैं, क्योंकि इसने मुझे इतना दिया, इसके पास तो इतना। और इतना उसने कैसे असेस किया हुआ है, वो फकीर वाली माइंडसेट के अंदर जाके देखिए कैसे उसने असेस किया हुआ। आय हाय हाय, क्या बात कह गया हूं मैं, क्या बात कह गया हूं। उस माइंडसेट से उठता है जब बंदा, तो फिर ये कहता है कि मैं एक ऐसे पाकिस्तानी को भी जानता हूं जिसके पास पाकिस्तान की टोटल दौलत से ज्यादा पैसे। ये भी उन्होंने फरमाया है 12 रबीउल अव्वल की तकरीर के अंदर, उसने फरमाया है कि ये भी है। ये वो होते हैं, ये वो वाला लेवल आ जाता है जहां पे गली का भिखारी जो है, और आप अक्सर जब क्राइम की स्टोरीज पढ़ें तो आपको ये वाली रिजेंबलेंस मिलेगी। गली का जो भिखारी है वो जब पहले क्वालिफाई करता है तो वो चोर बनता है, और चोर से जब वो क्वालिफाई करता है तो वो डाकू बनता है। ठीक है, तो ये पहले मरले की क्वालिफिकेशन कर चुके हुए, ठीक है, और दूसरे मरले को तय कर रहे हैं। वो लोग जो अपने बच्चों को दूध पिलाने की आदत बद में मुब्तला हैं, उनको भी ये पता रहे कि अब दूध भी इंशाअल्लाह ताला उनसे छीन लिया जाएगा, और आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि दूध फजूल चीज़ होती है, कोकेन काम की चीज़ होती है, चर्स काम की चीज़ होती है, भंग काम की चीज़ होती है, शराब काम की चीज़ होती है। ये दूध वूध कौन पीता है भैंस का मुंह? किसी वजीर को देखा है दूध पीते हुए, गाय का या भैंस का या बकरी का? नहीं। उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, टाइम भी उनका अपना ही, आप समझ रहे हैं। उन्होंने हर चीज़ का, दूध का, दही का, हर चीज़ का अपना एक अलग टाइम रखा हुआ है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि टेक्निकली स्पीकिंग इस वक्त होना क्या चाहिए। मैंने कहा होना तो ये चाहिए कि इस वक्त पब्लिक सड़कों पे आ जाए। अगर उनको तकलीफ है तो वो एहतजाज करके हुकूमत को मजबूर करें कि अपनी गलत कार्यों को बंद करें और आवाम को रिलीफ दें। दैट्स ऑल। बड़ा सिंपल सा फंडा है। और यहाँ हर आदमी अपने हिस्से का काम दूसरे के हिस्से में डाल करके और ख़ुद बरी ज़िम्मा होना चाहता है। हर आदमी ये चाहता है कि आरफीन भाई उसके हिस्से का जिहाद करें, वो अपने घर पे अपनी बीवी के पैर दबाता रहे। अपने बच्चों की मौजूदगी में टीवी देखते हुए, पॉपकॉर्न खाते हुए, इंडिया की फिल्म एंजॉय करते हुए वो पाकिस्तान के सिस्टम को कोसने पर आमादा है अब तक भी। मुझसे लोग कहते हैं अक्सर, जोहला सामने तो मेरे कोई नहीं कह सकता अल्हम्दुलिल्लाह,